Assalamu alaikum and welcome to HIV AIDS awareness program by the Learning Torch। ये वीडियो इस अवेयरनेस प्रोग्राम का एक हिस्सा है और अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसकी प्लेलिस्ट एक्सेस करके इस प्रोग्राम की बाकी वीडियोस देखी जा सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HIV किस तरह से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं होता। सबसे पहले आ जाता है कैजुअल कांटेक्ट, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम एक दूसरे के साथ फिज़िकल कांटेक्ट करते हैं, जैसे हाथ मिलाना या गले मिलना, इससे HIV ट्रांसमिट नहीं होता। फिर दूसरा आ जाता है सलाइवा। सलाइवा के अंदर HIV अगर किसी को है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन सलाइवा के अंदर इतनी कम होती है कि वो किसी दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, जिसका मतलब है कि अगर आप HIV पॉजिटिव शख्स के साथ कप्स शेयर करते हैं, स्पून्स शेयर करते हैं, ड्रिंक्स या फूड, ये सब कुछ शेयर करते हैं जिससे सलाइवा जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इससे HIV ट्रांसमिट नहीं होगा। इसके बाद आ जाती है इंजेक्शन, और ये ख़ास तौर पे एडल्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो कि आपके पेट तक पहुंच जाती है, जिसके अंदर हो सकता है कि HIV मौजूद हो, तो वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्टमक का एनवायरनमेंट है, स्टमक के अंदर जो एसिड होता है वो उसमें HIV सर्वाइव नहीं करता और इससे ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर मुंह में किसी किस्म का कोई ज़ख़म हो या कोई अल्सर हो, तो ये एक पाथवे हो सकता है कि जिससे HIV बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो सके। उसके बाद आ जाती हैं इंसेक्ट बाइट्स। मिसाल के तौर पे किसी मच्छर ने HIV पॉजिटिव शख्स का खून पिया, उसके बाद आके आपको काट लिया, तो इससे HIV ट्रांसमिट नहीं होगा। उसके बाद आंसुओं से और पसीने से, इससे भी HIV ट्रांसमिट नहीं होता। इसके बाद पानी से भी HIV ट्रांसमिट नहीं होता, जिसका मतलब है कि अगर आप किसी पब्लिक स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं तो इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं है। इसके अलावा हवा से भी HIV ट्रांसमिट नहीं हो सकता, जिसका मतलब है कि अगर एक रूम में HIV पॉजिटिव शख्स मौजूद है और बाकी कुछ लोग मौजूद हैं तो वो HIV ट्रांसमिट नहीं होगा। इसके अलावा अगर HIV पॉजिटिव शख्स खांसता है या छींक मारता है तो उससे भी HIV ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये एक लंबी लिस्ट है उन चीज़ों की जिससे HIV ट्रांसमिट नहीं होता, और शायद ये लिस्ट कभी ख़त्म ना हो सके, क्योंकि हज़ारों चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे HIV ट्रांसमिट नहीं होता, और जिन चीज़ों से होता है वो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक और बहुत कॉमन सवाल होता है कि क्या बार्बर के ट्रिमर से HIV ट्रांसमिट हो सकता है। तो HIV का इस तरीके से ट्रांसमिट होना बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। उसकी वजह यह है कि बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर, यानी पानी के अंदर या हवा के अंदर, HIV सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ट्रिमर के थ्रू HIV ट्रांसमिट होने के लिए ज़रूरी है कि ट्रिमर के हेड के ऊपर फ्रेश HIV कंटामिनेटेड ब्लड लगाओ, क्योंकि हवा के अंदर ज़्यादा देर तक HIV सर्वाइव नहीं कर सकता। और फिर आपको इसी क्लिपर के थ्रू कट लग जाए तो जाहिर है कि वो वाला ब्लड फिर आपकी बॉडी के अंदर शामिल हो जाएगा। तो यही एक तरीका है कि जिससे HIV ट्रिमर के थ्रू ट्रांसमिट हो सके, और ये जाहिर है कि बहुत ही अनलाइकली है, ऐसा होता नहीं है। और इसके ऊपर अगर कोई HIV कंटामिनेटेड ब्लड लगा भी हो और उसके बाद वो ड्राई हो जाए, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि HIV के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामात होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।